हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टैकल टॉक। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ भूटान के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करूंगी और यह भी बताऊंगी कि भूटान को सबसे हैप्पी कंट्री क्यों माना जाता है। भूटान पूरे वर्ल्ड में वन एंड ओनली कंट्री है जो कि जीडीपी पे काम नहीं करती, जीएनएच पे काम करती है। जीएनएच का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। अब ये ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या है और क्यों भूटान इस पे काम करता है, ये आपको वीडियो के अंत तक समझ में आ जाएगा। अगर आपको ट्रैफिक पसंद नहीं है, घंटों घंटों सिग्नल पे वेट करना पसंद नहीं है, तो आप भूटान जाइए। अब आप सोचेंगे मैं ये क्यों बोल रही हूँ भूटान जाने के लिए, तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ भूटान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। हर एक पोस्ट पर आपको वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस मिलेगी जो कि अपने पूरे ट्रैफिक को क्या करता है, गाइड करता है। और वहाँ की पब्लिक बहुत ही अच्छे से उनके रूल्स को फॉलो भी करती है, ओबे भी करती है। तो भूटान के लिए, भूटान की पब्लिक के लिए उनकी खुशी का राज है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस और उनको सही तरीके से फॉलो करना। भूटान के दूसरे हैप्पीनेस का राज है कि वहां पर एक भी आपको बेगर नहीं मिलेंगे, मतलब भिखारी। भूटान एक पुअर कंट्री मानी जाती है, एक गरीब देश, मगर उसके बावजूद भी वहां पर ना कोई बेगर है और ना ही कोई होमलेस पीपल। क्यों? क्योंकि भूटान एक इंटरेस्टिंग सिस्टम फॉलो करता है कि किसी व्यक्ति की अगर किसी कारणवश जमीन चली जाती है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक, फ्लड्स, इन सब चीजों में, तो वो क्या कर सकता है, अपने राजा को अप्रोच कर सकता है और राजा उसे एक एम्प्टी पीस ऑफ लैंड देता है जिसमें वो खेती बाड़ी कर कर अपनी घर गृहस्थी चला सकता है। इसीलिए वहां पर आपको ना ही कोई बेगर मतलब भिखारी और ना ही कोई होमलेस पीपल दिखेगा। भूटान की तीसरी हैप्पीनेस का कारण है फ्री एजुकेशन। जी हाँ, भूटान एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस देता है। उन्हें पता है कि डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब एजुकेशन होगी, और इसीलिए वो क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा स्टेट उठाती है। और उसी के साथ साथ उसके बाद की एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक फिक्स्ड फी देती है कॉलेजेस को कि आपको यही लेने होंगे बच्चों से, उसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस बच्चों से नहीं उठा सकते हैं एक्सेप्ट स्कूल फी। और वो स्कूल्स में बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ लोकल लैंग्वेज भी पढ़ाते हैं। उनका ये मानना है कि लोकल लैंग्वेज पढ़ाने से बच्चे अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन से जुड़े रहेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश पढ़ाकर वो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में भी, इंटरनेशनल कंपटीशन में भी पीछे ना रहे। भूटान की चौथा हैप्पीनेस का कारण है नो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। काफ़ी साल तक भूटान में कोई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस नहीं था, ना ही वहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी और कई सालों तक ना टीवी ना मोबाइल, कुछ नहीं। वहाँ के लोग अपने ही तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और रहते हैं। मगर उसके बाद धीरे धीरे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस होने लगा भूटान पे, और उसी के साथ साथ चाइना और इंडिया के दो सुपर कंट्री के बीच रहकर भी भूटान अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन संभाल कर अभी तक रखा हुआ है। भूटान के पांचवें हैप्पीनेस का कारण है नो टोबैको। 2010 में ये निर्णय लिया गया कि अब भूटान में कोई भी टोबैको ग्रो नहीं करेगा, उसे इलीगल करार दे दिया गया। और उसी के साथ साथ पूरे दुनिया में भूटान सिर्फ एक ऐसा देश है जहां सिगरेट भी बैंड है। और उसी के साथ मगर बाद में क्या हुआ, भूटान ने टूरिज्म के लिए सिगरेट अलाउ की, मगर उसमें भी कुछ क्या किया, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस रखी कि आप ओपन प्लेस में, पब्लिक प्लेस में सिगरेट नहीं पी सकते, आपको प्राइवेट प्लेस में पीना होगा। और अगर आप एज अ टूरिज्म है और सिगरेट ले जाना चाहते हैं भूटान में, तो आपको उसके लिए अच्छी खासी मात्रा में अमाउंट पे करना होगा। भूटान के छठे हैप्पीनेस का कारण है यूनिवर्सल हेल्थ केयर। भूटान 1970 से ही सेम स्टैंडर्ड की हेल्थ केयर हर एक को प्रोवाइड करता आ रहा है। हालांकि भूटान में इतना ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है, बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए अभी भी भूटान के लोग बाहर जाकर क्या करते हैं, इलाज करवाते हैं। मगर उसी के साथ साथ भूटान में भी अगर कोई छोटी बीमारियां हैं तो उसका इलाज कर लिया जाता है। और भूटान एलोपैथिक पे तो विश्वास करता ही है, मगर उसी के साथ साथ आयुर्वेदिक को भी वो उतने ही ज़्यादा फॉलो करता है। हर साल भूटान लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करती है किस चीज़ पर, आयुर्वेदिक मेडिसिन पर। और उसी के साथ साथ लोगों को इन्फ्लुएंस भी करती है कि आप एलोपैथिक के साथ साथ आयुर्वेदिक भी इतनी ही अपनी लाइफ में यूज़ करें। भूटान के जो पीएम हैं वो खुद एक डॉक्टर हैं और वो एवरी संडे एज अ नॉर्मल डॉक्टर सब पेशेंट्स का चेकअप करते हैं। उस दिन वो अपने आप को पीएम नहीं मानते। भूटान के सातवें हैप्पीनेस का कारण है नो बर्थडेज। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरी वर्ल्ड में भूटान सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जहां के लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं करते। वो लोग 1 जनवरी को ही अपना बर्थ डेट मानकर सेलिब्रेट करते हैं। भूटान की
8वें हैप्पीनेस का कारण है यंगेस्ट डेमोक्रेसी। पूरे वर्ल्ड में 2 टाइप की डेमोक्रेसी है, एक जो कि पहले से ही डेमोक्रेटिक है, दूसरी कि डिक्टेटरशिप को हटाकर वो डेमोक्रेटिक हुए। मगर पूरे वर्ल्ड में भूटान एक ऐसी लोटी कंट्री है जो कि वहां के खुद के राजा ने ही क्या किया, डेमोक्रेसी लेकर आए। वो भूटान एक ऐसा देश है जिसके पास ना ही नेवी है और ना ही एयरफोर्स। भूटान को सिक्योरिटी इंडिया देती है। इवन भूटान के जो मिलिट्रीज हैं उनको ट्रेनिंग भी हमारी इंडियन आर्मी ही देते हैं। भूटान के 9वीं हैप्पीनेस का कारण है कार्बन नेगेटिव। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ भूटान ऐसा देश है जो कि कार्बन नेगेटिव है। भूटान के पीपल्स का मानना है कि हमें जितना हम लैंड यूटिलाइज कर रहे हैं उसके कई ज़्यादा मात्रा में हमें प्लांटेशन करना चाहिए। और उसी के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में से सिर्फ भूटान ऐसी कंट्री है जहाँ की 70% ऑफ लैंड फॉरेस्ट से कवर है। सिर्फ 30% लैंड ही पीपल यूज करते हैं। और जब राजा के बेटे का जन्म हुआ तो वहां के लोगों ने 1 लाख पेड़ पौधे लगाकर राजा के बेटे का स्वागत किया। तो भूटान के 10वें हैप्पीनेस का कारण है नो जीडीपी, ओनली जीएनएच। 1972 में ही भूटान ने यह करार कर दिया था कि जीडीपी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कंट्री के लिए इतना यूजफुल और प्रॉपर मेथड नहीं है। जीएनएच ही क्या है, प्रॉपर मेथड है इकोनॉमिक को देखने का। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता है, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि भूटान जीडीपी पे नहीं जीएनएच पे काम करती है। जीएनएच है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस। उनका ये मानना है कि जीडीपी में सिर्फ हम जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वेट, जीएसटी इसको इंक्लूड करते हैं, मगर जब हम ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस पे काम करेंगे, उस तरीके से अपनी इकोनॉमी को देखेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो पीपल्स हैं डोनेशंस देते हैं, चैरिटीज चलाते हैं, पुअर्स की हेल्प करते हैं, एनजीओस चलाते हैं, प्लांटेशंस लगाते हैं, अपने इन्वायरमेंट को बचाते हैं, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते हैं, उसको भी हमें क्या करना होगा, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट देना होगा। तभी कोई भी देश एक हैप्पीनेस देश बन सकता है और उसी के साथ साथ उस कंट्री की हर एक मूवमेंट क्या होगा, इकोनॉमिक का हिस्सा बनेगा। भूटान ने सबको जीएनएच का प्रॉपर मतलब समझाने के लिए बताया कि जीएनएच 4 पिलर्स पे बेस्ड है। नंबर 1 है गुड गवर्नेंस, नंबर 2 है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नंबर 3 है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, नंबर 4 है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ये सब चीजें भी इकोनॉमी में बहुत अहम रोल निभाती है, ऐसा भूटान का मानना है। और इसी के लिए हर 5 साल में भूटान एक सर्वे करती है अपने पीपल्स का, जिसमें उनसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप भूटान की गवर्नमेंट से, पॉलिसी से खुश हैं या नहीं। तो हर साल सर्वे में मोर देन 75% पीपल्स का मानना होता है कि हम खुश नहीं, हम बहुत खुश हैं। कुछ ही पीपल्स ऐसे होते हैं जो कि हम खुश हैं या फिर हम ना खुश है का उनका सर्वे आता है। और उसी के साथ साथ भूटान क्या करती है कि जो सर्वे में खुश नहीं होते पीपल्स, उनके लिए न्यू पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन के लिए काम पर लग जाती है, ताकि जो पीपल्स उनके देश में ना खुश हैं वो भी खुश हो जाएं। तो देखा आपने भूटान कितनी इनक्रेडिबल कंट्री है। उन्होंने किस तरीके से जीडीपी पे काम नहीं करके जीएनएच पे काम किया। उसी के साथ साथ उन्होंने अपने देश की इकोनॉमी में उन लोगों को भी हिस्सा बनाया जो कि सोशल वर्क करते हैं। तो ये अपने आप में सही में सबसे बड़ा एक स्टेप है, जो कि मेरा मानना है कि हर देश को उठाना चाहिए। अगर हम अपनी जीडीपी में सोशल वर्क को भी इंक्लूड करते हैं तो मेरा मानना है कि हम 80% तक क्या कर सकते हैं, हमारे देश के गरीबों की मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक स्टेप जो पीपल्स गरीब की मदद करेगा वो जीडीपी के काम आएगा। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होगा। तो कैसा लगा आपको भूटान के बारे में जानकर, उनकी पॉलिसीज के बारे में जानकर, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ अपनी ये राय भी दीजिएगा कि हमारे देश में भी जीडीपी होनी चाहिए या जीएनएच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम नमस्ते, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। थैंक यू।